ये देखिए साथियों, 3 आदमी के लिए इतना सारा फोर्स है, इतना सारा पुलिस 3 आदमी के लिए। ये है 3 आदमी के लिए इतना सारा फोर्स है और ये लोग आके घर को तोड़ने के लिए आए हैं। इतना सारा फोर्स, ये है पुलिस का दुरुपयोग। ये देखिए, ये है पुलिस का दुरुपयोग। न्यायपालिका का क्या ही जरूरत है, सारा निर्णय तो ये लोग ही कर दे रहे हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में ये लोग खुद लिखते हैं कि हम, मतलब पिटिशनर खुद लिखते हैं कि पार्टी को घर खाली करने के लिए, और आके खुद से 2000 फोर्स लाके खुद से घर तोड़ देते हैं। ये तो कोर्ट के साथ भी धोखा हुआ। आप कुछ और लिखते हैं कोर्ट में और कोर्ट का इंतजार भी नहीं करते हैं। अरे लड़ना है तो कोर्ट में लड़िए ना। एनटीपीसी के सारे पदाधिकारी, इतने सारे प्रशासन का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रशासन किस तरह से गुंडागर्दी, एक कंपनी का गुंडागर्दी देखिए। ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो, योगेंद्र साव का जब घर इतना सारा पुलिस लगा के तोड़ सकते हैं। आज योगेंद्र साव जी भी बाहर गए हुए हैं और इनको भी पता था कि हम दिल्ली गए हुए हैं, वहां पे एक जरूरी मीटिंग में। घर में सिर्फ पूर्व विधायक निर्मला देवी मेरी माँ थी, तो इनको अच्छा मौका मिल गया। सारा फोर्स आके यहाँ पे मशीन लगा के, देखिए किस तरह से यहाँ पे बलपूर्वक किस तरह से घर तोड़ने का काम किया गया पुलिस। अब पुलिस का काम यही रह गया है। क्या जरूरत है न्यायपालिका का, क्या जरूरत है पुलिस का? लोकतंत्र में बोला जाता है लोगों के लिए, फॉर द पीपल, लेकिन ये व्यवस्था फॉर द पीपल रही नहीं है। हम आपको ये लाइव इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तो पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी का और पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी का, जो मेरे माँ पिताजी है, उनका घर का मामला है। तो आम रैयत का क्या हाल है झारखंड में, वो आकलन लगा सकते हैं आप इससे। ये लोग जो संदेश देना चाह रहे हैं कि पूर्व विधायक निर्मला देवी और पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव अगर उनका घर तोड़ सकते हैं तो किसी का भी घर तोड़ सकते हैं। ऐसे घर तोड़ा गया है। एनटीपीसी के सभी पदाधिकारी और पुलिस का भी धज्जी उड़ेगा कोर्ट में। इनको न्यायालय में हमसे लड़ने का हिम्मत नहीं है। ये वहां पे न्यायालय का अपमान करते हुए, न्यायालय का भी सम्मान नहीं है इनके नजरों में, उन पे भी इनका भरोसा नहीं है। वहां पे मैटर चल रहा है कोर्ट में, लेकिन बावजूद उसके आके यहाँ पे घर तोड़ने का, पूरा प्रशासन के साथ यहाँ पे घर तोड़ने का काम किया है। कोर्ट में सही नियम के तहत 2013 के तहत मुआवजा का मामला चल रहा था, तो वहां पे इनको जब डर लगने लगा तो यहाँ पे आके पूरा फोर्स लगा के और घर को तोड़ने का काम किया है। अब निहत्ते 2-3 आदमी के पीछे अगर इतना सारा फोर्स अगर आ जाएगा, इतना सारा पुलिस आ जाएगा, 2-3 हजार फोर्स से कम नहीं होगा। आप देख सकते हैं, रुकिए। ये स्कूल है जो पुलिस वहां खड़ी होके तुड़वा रही है। यहाँ पे स्कूल भी नहीं था, एक ही मात्र स्कूल था जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। वो स्कूल को भी सभी लोग विरोध कर रहे थे कि कम से कम पहले बसाया जाए, पहले स्कूल बनाया जाए, बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। तो एनटीपीसी के सभी पदाधिकारी सुन ले, आप इतने सारे पुलिस पदाधिकारियों को लाके आप मेरा
घर, यहाँ के रैयतों का घर तो तोड़ लेंगे, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ पाएंगे। आप न्यायालय में आपको हम हर चीज का जवाब मिलेगा और इन पुलिस पदाधिकारियों की धज्जी भी उड़ने वाली है। और ये मत सोचिएगा कि घर तोड़ के आप मेरा हौसला तोड़ लिए हैं, क्योंकि मेरा हौसला तोड़ना आपके बस की बात नहीं है। और आप जितने डरपोक हैं, जिसको इतना बलपूर्वक 2000 फोर्स का जरूरत पड़ रहा है, न्यायालय के खिलाफ में जाके आपने ये जो काम किया है, न्यायालय में कुछ और लिखते हैं कि संबंधित इनको बोला जाए घर तोड़ने के लिए और आके खुद ही घर तोड़ देते हैं। तो जिस तरह से पुलिस को भी, पुलिस के पद का भी जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि जो वहाँ मामला चल रहा है 2013 का, जो मुआवजा का पूरा करने का जो मामला चल रहा है, 2013 के हिसाब से जो मुआवजा को देने का जो मामला चल रहा है, ये तो हम लेके रहेंगे और सभी को यहाँ दिला के रहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये तमाशा हम पूरे सभी जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ये है हमारे लोकतंत्र का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मेरा हौसला टूट गया है ये सब करने से। अरे हम तो ठीक है, योगेंद्र साहब के घर पे का ये मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन ये लड़ाई इसी का आधार है। और ये लड़ाई, ये जो घर है, यही आधार सभी का लड़ाई लड़ने का आधार था। और इस लड़ाई को तो हम लड़ के रहेंगे। और आपका जो ये तानाशाही है, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। आज इनको पता चल गया कि पूर्व विधायक निर्मला देवी अकेले हैं घर पे, और इस तरह से घर तोड़ा गया है। देखिए, और ये जल जंगल जमीन की सरकार बस भाषण तक सिमट के रह गई है, सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बैठक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ये देखिए कैसे ये पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी का घर को तोड़ा गया है। पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी घर पे थी, बावजूद उसके अब यहाँ पे इतना केस कर दिया जाता है लोगों के ऊपर कि कोई घर से बाहर निकलना, देखिए दूर दूर से लोग अब डरे हुए हैं। सभी लोग यहाँ पे, पर ये जो तमाशा है इनका, ये इनकी जीत नहीं है और ये मेरे जहन में रहेगी और तब तक रहेगी जब तक हम न्याय नहीं ले लेंगे और इनको हर चीज का जवाब नहीं दे देंगे। इनके पास हिम्मत नहीं है। अगर ये दिखाना चाहते हैं कि इतने सारे फोर्स को लाके हम घर तोड़ सकते हैं आपका, तो ये कोई हिम्मत वाली बात नहीं है। हिम्मत वाली बात तब होती जब आप न्यायालय में हमें जवाब दे पाते, जब आप न्यायालय में हमसे लड़ पाते। जब न्यायालय में ही आप इतने कमजोर पड़ रहे हैं और डर के मारे आप इतने सारे फोर्स को उतार दिए हैं, ये मत सोचिएगा कि यहाँ हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। और एनटीपीसी के सभी पदाधिकारी जो मिल के अवैध खनन कर रहे हैं यहाँ पे, अवैध तरीके से जबरन, क्या ये कोई नियम कहता है कि इतने सारे फोर्स को खड़ा करके निहत्थे आदमी, 2 आदमी का, जो मुश्किल से 2 आदमी घर में है, उसके लिए 2000 फोर्स आए हैं? क्या ऐसा कानून है क्या हमारे देश में कि किसी का घर इतना ताकत लगा के तोड़ा जाए? और वो भी तब जब कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया है कि उन्होंने लिख के दिया है कोर्ट में कि इनको बोला जाए कि घर तोड़ने, मुआवजा लेने या जो भी है। तो कोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। कोर्ट ने तो आदेश नहीं दिया, आप घर तोड़ने के लिए कोर्ट में आदेश प्रेयर कर रहे हैं और उसके बाद फिर खुद ही आके घर तोड़ दे रहे हैं और न्यायालय को धोखा भी दे रहे हैं। तो ये सारा तमाशा तो हम देख रहे हैं आपका, और इससे मेरा कोई मनोबल नहीं टूटने वाला है। इससे मेरा संकल्प और मजबूत हो रहा है।
इससे हमको आपसे लड़ने के लिए ताकत और मिल रहा है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये सब करके आप जीत गए हैं। ये सब करके आप और अपने हार का परिचय दे रहे हैं। ये देखिए साथियों, देखिए ये सारे पुलिस फोर्स को तैनात करके ये हमारा हौसला को तोड़ने के लिए आए हैं। इन्हें पता भी नहीं कि हमारा हौसला कितना मजबूत है। इनको इतना सारा फोर्स का जरूरत पड़ गया। मामला कोर्ट में है, न्यायालय में इनका कोई भरोसा नहीं है। आप सबको देखना चाहिए। ये है सिस्टम, ये है व्यवस्था। जैसे ही हमको पता चला वैसे ही हम यहाँ पे आए। हम आज सुबह ही झारखंड पहुंचे और क्योंकि रात भर ट्रैवल ही रहा इसलिए हम सुबह आके ही सो गए थे। जैसे ही पता चला वैसे ही यहाँ पे आए हैं। मम्मी कहाँ है? अभी पूरा रास्ता खत्म कर दोगे क्या? कुछ तो आने जाने के लिए रहने दो, कुछ तो आने जाने के लिए रहने दो। घर तोड़ दिया है, कम से कम रास्ता कुछ तो आने जाने के लिए रहने दो। यहाँ अकेले हम नहीं रहते ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। बंद करो इसको, अभी बंद करो इसको। कहाँ गई मम्मी बाबू मेरे? मम्मी कहाँ गई? छोड़ो, उठाओ उठाओ। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।